घर हो तो ऐसा अगर एक्सपर्ट है, लास्ट में भाई आ गई दामिनी इनके घर में और सबको भाई सबक सिखा रही है। अब देखते हैं आगे का क्या है। क्या है? कुछ नहीं। मैंने सोचा कुछ देर गाना गाकर आपका दिल बहलाऊं। गाना तो आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप सोएंगे कहाँ? बाथरूम में। क्या? जी, और कोई जगह भी तो नहीं। तो फिर जाइए, रात काफी हो चुकी है। जी जी। जी। आप जरा उठेंगी? क्यों? अरे भाई उठेंगी तो बताऊंगा ना। ये क्या चीज है? बाप को चीज बोलता है, शर्म नहीं आती है? तुम क्या मुसीबत है यार। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। तो यहाँ का चले आए? हर रात बिस्तर पे जहाँ मुझे हैरान करने चले आते हो वहीं चले आना था ना। वहां तो बड़े भयानक खर्राटे ले रहा था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अरे मगर तुमको फ्रिज में सर्दी नहीं लगती है क्या? गधे, ससुराल के बावर्ची मरने वाला फ्रिज पे बैठा हो या चूल्हे पे लेटा हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्या है? मुझे ऊपर तेरी माँ मिली थी। मेरी माँ मिली थी? क्या बोली मेरी माँ? क्या बोली मेरी माँ? उछल मत, पहले पूरी कहानी सुन ले। क्या है? उसको जब पता चला कि तेरी ये हालत है तो वो बहुत रोने लगी। कहने लगी मैं अपने बच्चे की हालत सुधारने की भगवान से प्रार्थना करूंगी, उसकी हालत जरूर सुधर जाएगी। अरे वाह, मेरी माँ मरने के बाद भी मेरे लिए चिंता करती है। ये मेरी माँ को मेरे नमस्कार बोलना। मैं कोई नमस्कार नहीं बोलूंगा। क्यों? मैं उससे बात नहीं करता, वो बात बात पे मुझे डांटती है, इसलिए मैं भाग के नीचे आ जाता हूँ। बताओ, ये बाप है, अगर बाप ऐसे डिजाइन होगा तो बेटा कैसे होगा? खामोश। अरे सुनते हो? कहाँ हो तुम? क्या हुआ? तुम्हारी बहू आ गई। तो डरता क्यों है? अरे मगर तुम ऐसे बाहर आओगे कैसे? बिजली के वायर में घुसकर, बल्ब में से निकलकर तस्वीर के फ्रेम में घुस जाऊंगा। क्या देखते हो यार? मैं फ्रिज में हूँ, नहीं बावर्ची खाने में हूँ। गजब हो गया। वो तो रोज होता है, क्या हुआ? अरे तुम्हारा बाप फिर तस्वीर में नहीं है। वो फ्रिज में? क्या? नहीं मेरा मतलब वो ऐसा होता है ना जैसे बम्बई में नहीं बिजली आती जाती रहती है, तो मेरा बाप भी फोटो में से आता जाता रहता है। अरे मैं कह रही हूँ वो नहीं है। अरे है यार। और नहीं हुआ तो? कभी हुआ तो? तो अच्छा चलो तुम पीछे चलो, मैं आगे आता हूँ। क्या? नहीं मेरा मतलब आगे चलता हूँ तो पीछे आओ, मैं मेरे मालूम क्या है। तुम भी अड़चन बकते हो? क्या है? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हो गया तुम्हें विजय के बापू? घर की लगाम हाथ से छूटती चली जा रही है और तुम यहाँ बैठे बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे हो। अरे वाह रे वाह, ये लो पकड़ो डंडा और 2-4 जमा कर निकाल बाहर करो उस कमीनी को। भाई तुम तो इस काम में चैंपियन हो, तुम क्यों नहीं कर लेती ये काम? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं बहू पर हाथ उठाऊं तो कुछ अच्छा नहीं लगता, लड़की जात है ना, इसीलिए चुपचाप बैठा हूं। मगर तुम तो औरत हो, औरत औरत पर डंडे बरसाए तो ना तो समाज छूट जाएगा ना ही कानून कहेगा। ठीक है, तुम यहाँ चूड़ियां पहने बैठे रहो, उसका दिमाग तो मैं ठिकाने पर लगाती हूँ। क्या समझती है हम लोगों को?
माँ जी, आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। डंडेबाजी तो होती रहेगी, पहले बैठकर सुकून से खाना तो खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगी खाना। आप खाना नहीं खाएंगी? बिल्कुल नहीं। और आप पिताजी? ये भी नहीं खाएंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ पिताजी। ये नहीं खाएंगे, मैंने कह दिया ना। इस घर का कोई भी आदमी तेरे हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाना कभी। वाह, जिस घर के बड़े बूढ़े अनाज को ठोकर मारते हो, उस घर के बच्चों को सुख कहां से नसीब होगा? मां, ये वो अनाज है जिसके लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, पैसा कमाता है, नहीं मिलता तो चोरी करता है, डाके तक डालता है, सिर्फ इसके लिए। यही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और आज तुमने भगवान की इस दौलत को ठोकर मारी। ये ठोकर एक दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी मां, बहुत महंगी। आप रहने दीजिए, मैं साफ करती हूँ। छोड़िए ना, मैं उठाती हूँ। अरे शर्म करो, शर्म करो। मेरे बाप ने नहीं खाया, मेरी माँ ने नहीं खाया, यहाँ तक कि मैंने नहीं खाया। और तुम होके जो भूखे भिखारी की तरह कदा